वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 हास्य योग। उसका अर्थ होता है रमुजी चुटकुले। ओके, भाषा के अंदर, संस्कृत भाषा के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए और रस उत्पन्न करने के लिए ऐसे रमुजी बातें और वैसे चुटकुले बहुत उपयोगी होते हैं। भाषा को हास्य रस बनाने के लिए ऐसे चुटकुले द्वारा भाषा शिक्षण को लाइट बनाने का प्रयास इसके अंदर किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट पिक्चर दिया है और उसके रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिए हैं। आपणिक, और यहाँ पे डॉट का अर्थ होता है आपणिक कहता है ग्राहकम प्रति, एतत् यंत्रम क्रीणातु क्रयण योग्यम अस्ति। यानी पहले देखेंगे आपणिक का अर्थ। आपणिक का अर्थ होता है व्यापारी, ओके, दुकानदार, शॉपकीपर। ग्राहकम प्रति यानी ग्राहक को। एतत् यंत्र यानी ये मशीन। क्रीणातु यानी खरीदो। क्रयण योग्यम यानी खरीदने लायक है। ओके, तो लाइन का मतलब होता है शॉपकीपर है जो अपने ग्राहक को कहता है ये यंत्र खरीदो, ये यंत्र खरीदने लायक है। ग्राहक कहता है एतस्य क्या विशेषता अस्ति, यानी एतस्य यानी इसकी, का मतलब है क्या, विशेषता का मतलब होता है उसकी विशेषता है। यानी शॉपकीपर यंत्र खरीदने के लिए फोर्स करता है तो ग्राहक पूछता है इसकी क्या विशेषता है। तब आपणिक आंसर देता है एतत् यंत्र भवतः 50% कार्यभारम अल्प करिष्यति। यानी शॉपकीपर क्या कहता है, ये यंत्र भवतः यानी आपका 50 यानी 50% का मतलब होता है परसेंटेज, कार्यभारम यानी काम का भार, अल्प यानी कम, करिष्यति का मतलब होता है करेगा। यानी पूरे सेंटेंस का मतलब होता है ये यंत्र आपके काम का 50% भार कम कर देगा। ओके, ग्राहक कहता है तहिर कृपया 2 यंत्रे ददातु। यानी ग्राहक क्या कहता है कि तहिर तो फिर, कृपया यानी कृपा करके, 2 यानी 2, यंत्रे यानी मशीन, ददातु यानी 2। यानी ग्राहक ऐसा कहता है, दुकानदार शॉपकीपर ऐसा कहता है कि ये यंत्र आपका काम का 50% भार कम कर सकता है। तो ग्राहक क्या कहता है, तो फिर मुझे कृपा करके 2 यंत्र दे दीजिए ताकि उसके कार्य का 100% भार कम हो जाए। ओके, अब देखेंगे दूसरा चुटकुला जो है शिक्षक और स्टूडेंट्स के बारे में, छात्र के बारे में। इसके रिलेटेड पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। तो शिक्षक कहता है छात्रस्य गृह कार्य दृष्टवा। यानी छात्र से का अर्थ होता है विद्यार्थी, गृह कार्य का मतलब होता है गृह कार्य, और दृष्टवा यानी देखकर। शिक्षक छात्र के गृह कार्य को देखकर कहता है भवतः गृह कार्य बहव दोषा तान अपि भवान एकः एव करोति। यानी भवतः का मतलब होता है तुम्हारा, गृह कार्य होमवर्क, बहव यानी बहुत, दोषा यानी दोष है, तुम्हारे गृह कार्य में बहुत दोष है। तान अपि यानी वो भूल, वो भी, भवान यानी तुम, एक एव अकेले ही, करोति यानी करते हो, वो तुम अकेले ही करते हो। क्या होता है उसका मतलब, तुम्हारे होमवर्क में, गृह कार्य में बहुत गलतियां है, मिस्टेक्स है, और वो तुम मिस्टेक अकेले ही करते हो। छात्र कहता है महोदय यानी महाशय, सर, एते सर्वा दोषा अहम एक एव न करोमि। यानी उसका अर्थ होता है कि एतान सर्वान, एते सर्वे दोषान यानी ये सारी भूलें, ये सारी भूल गलतियां, अहम एकम एव न करोमि यानी मैं अकेला ही नहीं करता हूँ,
गृह पाठ लिखने यानी गृह पाठ लिखने में, होमवर्क करने में, मम पिता अपि यानी मेरे पिताजी भी, करोति यानी करते हैं, सहायता करते, मम पिता अपि सहायता करोमि यानी मेरे पिता भी सहायता करते हैं। देखा, समझ में आया आपको? टीचर्स कहता है स्टूडेंट से कि तुम्हारे होमवर्क में बहुत सारी गलतियां हैं और तुम अकेले ही इतनी सारी गलतियां करते हो। तो स्टूडेंट्स बताता है ये सारी गलतियां मैं अकेले ही नहीं करता हूँ, मेरा होमवर्क मेरे पिताजी भी करते हैं, मतलब उनकी भी थोड़ी गलतियां इसके अंदर है। ओके, अभी उसके बाद देखेंगे थर्ड वाला चुटकुला, जिसके अंदर दिया है एक घर का पिक्चर है और उसके अंदर 2 लोग हैं और एक कुत्ता है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। गृह स्वामी कहते हैं अतिथि प्रति यानी गृह स्वामी का अर्थ होता है घर का मालिक, यानी ये जो इसका घर है वो घर का मालिक है, उसको कहेंगे गृह स्वामी। अतिथि प्रति यानी मेहमान को, भवान आगच्छतु यानी आप पधारिए। ओके, घर का मालिक अतिथि को कहता है आप आइए। श्वान भयम न अनुभवतु यानी कुत्ते का डर आप मत अनुभव करो। अतिथि कहता है किम सह न दशति, तो अतिथि क्या पूछता है, क्या वो काटता नहीं है? गृह स्वामी यानी घर के मालिक कहते हैं तस्य दशन स्वभावः अस्ति वा न वा इति अहम अपि न जानामि, यानी उसका अर्थ होता है तस्य दंश स्वभावः, यानी उसका अर्थ होता है यानी उसके काटने का स्वभाव, अस्ति वा न इति उसका अर्थ होता है कि नहीं वो, अपि न जानामि अहम अपि न जानामि यानी मैं जानता नहीं हूँ। यानी घर का मालिक क्या कहते हैं, वो कुत्ता काटता है या नहीं ये मुझे नहीं पता है। यतः एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना भविष्यति, यानी क्या कहता है, एतस्य यतः का अर्थ होता है इसीलिए, क्योंकि, यतः का अर्थ होता है क्योंकि, ये स्वभाव की, परीक्षणम का अर्थ होता है कसौटी, अधुना का अर्थ होता है अभी, भविष्यति का मतलब होता है होगी, यानी ये कुत्ता काटता है कि नहीं उसकी कसौटी अभी हो जाएगी। ओके, यानी पूरा का मतलब आपको समझ में आया। जब एक गेस्ट घर पे आता है तो होम ओनर क्या कहता है उसको, आप गेस्ट को बुलाते हैं कि घर में आ जाइए, ये कुत्ते से मत डरिए। तो गेस्ट कहता है क्यों, ये कुत्ता नहीं काटता। तो घर का मालिक क्या कहता है कि उसके स्वभाव के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, परंतु अभी उसका परीक्षण हो जाएगा कि वो काटता है कि नहीं। समझ में आया? ओके, चलो अभी देखेंगे 4th नंबर का चुटकुला। उसके अंदर 2 इंसान है और उसके बीच में बहुत सारे पैसों का ढेर है। अब देखते हैं चुटकुला क्या है। एकदा चोर द्वयम वित्तकोशे लुठनम करोति, यानी उसका अर्थ होता है एकदा यानी एक दिन, चोर द्वयम यानी 2 चोर, वित्तकोशे यानी बैंक में, लुठनम यानी लूट, करोति यानी करते हैं, यानी एक दिन 2 चोर बैंक में लूट करते हैं, यानी बैंक में पैसे चोरी करते हैं। फिर बहुना रूप्यकाणि प्राप्नोति गृहम आगत्य वार्तालापम करोति, उसका अर्थ होता है बहुनी रूप्यकाणि यानी बहुत सारे पैसे, प्राप्नोति यानी मिलते हैं, गृहम आगत्य यानी घर पे आके, वार्तालापम यानी बातचीत, करोति यानी करते हैं। यानी 2 सेंटेंस का मतलब होता है एक दिन 2 चोर बैंक में चोरी करते हैं, फिर बहुत सारे रुपये मिलते हैं, घर पे आके दोनों बातचीत करते हैं। अब बातचीत शुरू होती है। पहले बोलता है प्रथम चोर, कियतम धन प्राप्तम तस्य ज्ञानार्थ धन गणना करोमि। प्रथम चोर क्या कहता है
कि कियतम धन प्राप्तम यानी कितने पैसे मिले हैं। प्राप्तम का अर्थ होता है मिलना, कितने पैसे मिले हैं, कितना धन मिला है। तस्य ज्ञानार्थम यानी वो जानने के लिए, धन गणना यानी पैसे की गिनती करोमी यानी करता हूँ। पहला चोर क्या कहता है, हमने कितना धन प्राप्त किया है वो जानने के लिए मैं धन की गिनती करता हूँ। यानी एक चोर बैठ के यहाँ पे बैंक पे चोरी किए हुए पैसे गिन रहा है। तो द्वितीय चोर यानी दूसरा चोर क्या कहता है, व्यर्थ श्रम मा करो तू। यानी व्यर्थ श्रम का मतलब होता है अननेसेसरी मेहनत, यानी व्यर्थ मेहनत। मा करो तू यानी मत करो तुम। स्व वर्तमान पत्रे वार्ताम आगमिष्यति एव यानी उसका मतलब होता है अगले दिन वर्तमान पत्रे यानी न्यूज़पेपर में, वार्ताम यानी समाचार, आगमिष्यति यानी आएगा ही। यानी पूरे का मतलब क्या होता है, अगले दिन न्यूज़पेपर में ये आएगा ही। तत गणना ज्ञानम भविष्यति यानी तब गिनती का ज्ञान हो जाएगा। पूरा मतलब आपको बताती हूँ। तृतीय चोर कहता है कि व्यर्थ श्रम मत करो तुम। अगले दिन जब न्यूज़पेपर आएगा, न्यूज़पेपर में ये समाचार आएगा, तब ये इसकी गिनती, पैसे कितने हैं उसकी गिनती उसके अंदर से पता चल जाएगी। यानी पूरी कहानी ऐसी है कि दो चोर बैंक में से चोरी करके आते हैं और फिर घर पे आके दोनों बातचीत करते हैं। पहला चोर कहता है कि हम लोगों ने कितना धन प्राप्त किया उसकी मैं गिनती कर लेता हूँ। तो दूसरा चोर उसको बताता है कि गिनती करने का व्यर्थ कोशिश मत करो, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ ही जाएगा कि इतने पैसों की चोरी बैंक में से हुई, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने पैसे चुराए। ओके, अब हम देखेंगे चुटकुला नंबर 5, जिसके अंदर दो एजेड इंसान है जो बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। वृद्ध शंभुनाथ मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एवं भोजनम करोति। यानी वृद्ध शंभुनाथ यानी एक एजेड शंभुनाथ नाम का इंसान है, वो कहता है मम यानी मेरी, पत्नी का मतलब होता है पत्नी, वाइफ, मम भोजनस्य पश्चात एवं यानी मेरे भोजन के बाद ही, भोजनम करोति एवं भोजनम करोति यानी वो भोजन करती है। पूरे सेंटेंस का मतलब देखेंगे। वृद्ध शंभुनाथ कहता है मेरी पत्नी मेरे भोजन करने के बाद ही भोजन करती है। रामनाथ कहता है भवान भार्यया सह भोजनम न करोति वा। यानी उसका मतलब होता है भवान भार्यया यानी तुम्हारी पत्नी, सह भोजनम यानी साथ में भोजन नहीं करती है, न करोति वा यानी अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं करते हो। तो शंभुनाथ कहता है तथा किमपि नास्ति यानी तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। मम भोजनस्य पश्चात सा भोजनम करोति, मेरे खाने के बाद वो भोजन करती है। तस्य कारणम यानी उसका कारण अस्ति है। यत आवयो एका एवं कृत्रिम दंतावली ही अस्ति। यानी यत का मतलब होता है क्योंकि, आवयो का मतलब होता है हम दोनों की, एकवा का मतलब होता है एक ही, कृत्रिम दंतावली उसका मतलब होता है आर्टिफिशियल टीथ का सेट होता है वो। कृत्रिम दंतावली अस्ति हम दोनों की कृत्रिम दंतावली का सेट एक ही है। ओके, पूरी लाइन का मतलब बताती हूँ। शंभुनाथ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ओके, रामनाथ कहता है तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं करते हो, तो शंभुनाथ कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भोजन के पश्चात वो भोजन करती है। उसका कारण ये है कि हमारे पास एक ही कृत्रिम दंतावली का सेट है। यानी रामनाथन खा लेता है वो नकली टीथ के साथ, दांत के साथ, उसके बाद वो टीथ का सेट अपनी पत्नी को देता है और फिर वो टीथ के सेट से वो भोजन करती है। ओके, समझ में आया आपको? तो कितना अच्छा पाठ था, आपको पढ़ने में भी समझने में मजा आया होगा। अब हम देखेंगे उसकी ग्लोसरी।
ग्लोसरी के अंदर दिया है क्रीणातु, उसका अर्थ होता है बाय। आपणिक, उसका अर्थ होता है शॉपकीपर। प्रतिशतम, उसका मतलब होता है परसेंट। क्रयण योग्यम, उसका अर्थ होता है प्रॉपर टू बी बॉट। द्वे यंत्र यानी 2 मशीन्स। दशनम यानी बाइट। वित्त कोश यानी बैंक। लुठनम यानी लूट। आगत्य, आकर, आवियो, उसका अर्थ होता है कमिंग, आफ्टर कमिंग। वर्तमान पत्रे यानी न्यूज़पेपर। यतः यानी बिकॉज। कृत्रिम दंतावली यानी अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ। ओके, अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड ओरली, यानी हमें क्या करना है, नीचे दिए गए वर्ड का सिर्फ प्रॉपर प्रोनाउंस के साथ ओरली बोलना है। आपको भी मेरे साथ साथ बोलते जाना है। आपणिकः, क्रीणातु, 50, दृष्ट्वा, गृहपाठलेखनम, श्वानभयम, दंशन स्वभावः, परीक्षणम, चोरद्वयम, लुठनम, रूप्यकाणि, आगत्य, व्यर्थश्रमम, कृत्रिम दंतावली ही। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रीड संस्कृत वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड, यानी क्या करना है, हमें सिर्फ ये संस्कृत वर्ड को रीड करना है और उसके संस्कृत वर्ड चैप्टर में से ढूंढ के लिखने हैं। खरीदी, तो खरीदी का संस्कृत वर्ड क्या आएगा, क्रयणम। बैंक, उसका संस्कृत वर्ड क्या आएगा, वित्त कोशम। लूट, उसका संस्कृत वर्ड आएगा लुठनम। प्रतिशत, उसका संस्कृत वर्ड आएगा प्रतिशतम। दुकानदार, उसका संस्कृत वर्ड आएगा आपणिक। ज्यादातर सारे वर्ड ऊपर के ग्लोसरी के अंदर से ही आपको मिल जाएंगे। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, टेल हु स्पीक द सेंटेंस इन फॉलोइंग सेंटेंस, यानी यहाँ पे जो लिखे है सेंटेंस वो कौन बोल रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। पहला सेंटेंस है तहिर कृपया 2 यंत्रे ददातु, तो फिर कृपा करके 2 यंत्र दे दीजिए। कौन कहता है, यस, ग्राहक कहता है। किससे कहता है, आपणिक से। ओके, आपणिक से कहता है यानी दुकानदार से कहता है। तो आंसर लिखेंगे ग्राहकम अपणिकम वदति। ग्राहकम अपणिकम वदति, यानी ग्राहक दुकानदार को कहता है। दूसरा सेंटेंस भवतः गृह कार्ये बहव दोषा, यानी तुम्हारे गृह कार्य में बहुत सारे दोष है, गलतियां हैं। कौन कहता है, यस, टीचर कहता है। किससे कहता है, स्टूडेंट से कहता है। तो आंसर लिखेंगे शिक्षकः छात्रम वदति, यानी शिक्षक छात्र को कहता है। थर्ड सेंटेंस है स्वान भयम न अनुभवतु, यानी कुत्ते का डर तुम मत अनुभव करो। कौन कहता है, घर का मालिक। किससे कहता है, गेस्ट से कहता है। तो आंसर लिखेंगे गृह स्वामी अतिथिम वदति। क्या आंसर आएगा, गृह स्वामी अतिथि वदति। अब देखेंगे सेंटेंस नंबर 4, व्यर्थ श्रमम मा करोतु, यानी व्यर्थ का श्रम मत करो तुम। कौन कहता है, कौन सा वाला चोर, फर्स्ट चोर या सेकंड वाला चोर, यस, सेकंड वाला चोर कहता है। किससे कहता है, फर्स्ट वन चोर के साथ। तो संस्कृत में लिखेंगे द्वितीयः चोरः प्रथमम चोरम वदति। क्या लिखेंगे आंसर, द्वितीयः चोरः प्रथमम चोरम वदति, यानी दूसरा चोर पहले चोर को कहता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ दोज गिवन इन ब्रैकेट
एंड फ्रेम अदर सेंटेंस, यानी उसका मतलब होता है कि अंडरलाइन किए गए वर्ड की जगह पे ब्रैकेट में दिए गए वर्ड का उपयोग करके सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पे यंत्रम लिखा है तो ये यंत्रम वर्ड को हटा के यहाँ पे जो 3 वर्ड दिए हैं वो 3 वर्ड बारी बारी यहाँ पे रखने हैं और सेंटेंस वापस नोटबुक में लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे? एतत यंत्रम क्रीणातु। ओके, तो हम लिखेंगे अभी फेनम का यूज करके। तो फेनम का यूज करके वाक्य कैसे बनाएंगे? एतत फेनम, फेनकम, क्या करेंगे हम? एतत फेनकम क्रीणातु। फेनकम की म नहीं लिखेंगे और क के ऊपर अनुस्वार करके फेनकम वर्ड बना के यहाँ पे यंत्रम किया है, वैसे फेनकम करके पूरा सेंटेंस नोटबुक में लिखेंगे। एतत फेनकम क्रीणातु। दूसरा सेंटेंस क्या लिखेंगे? एतत पुस्तकम, एतत पुस्तकम क्रीणातु। उसके बाद एतत फलम क्रीणातु। ओके, वैसे ही सेकंड वाला सा भोजनम करोति, तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? सा दुग्धपानम करोति, सा दानम करोति, सा प्रार्थनाम करोति। ओके, तो ऐसे इसके अंदर म मिटा देंगे। ओके, और दुग्धपानम के अंदर भी म मिटा देंगे जब नोटबुक के अंदर सेंटेंस लिखे तब। ओके, उसके बाद 4th नंबर है स्वान भयम न अनुभवतु। उसकी जगह पे हमें चोर भयम लिखना है। तो हम क्या करेंगे? चोर भयम म मिटा के य के ऊपर अनुस्वार लगा के चोर भयम न अनुभवतु, एक सेंटेंस। सिंह भयम म मिटा के य के ऊपर अनुस्वार करके सिंह भयम न अनुभवतु। अंधकार भयम में म मिटा के यम के ऊपर अनुस्वार करके सेंटेंस लिखेंगे अंधकारमय अंधकार भयम न अनुभवतु। ओके, ऐसे बनाएंगे सेंटेंस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेम सेंटेंस फॉलोइंग द इल्यूस्ट्रेशन, यानी यहाँ दिए गए एग्जाम्पल के अनुसार हमें सेंटेंस बनाने हैं। एग्जाम्पल में दिया है एतत खाली जगह अस्ति, तो हमें यंत्रम और क्रयणम ऐसा लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? एतत यंत्रम क्रयण योग्यम अस्ति, यानी ये यंत्र क्रयण के योग्य है, खरीदने के योग्य है। तो ऐसे हमें ये सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट वन सेंटेंस है एतत खाली जगह अस्ति पुस्तकम पठनम, यानी उसका सेंटेंस पूरा कैसे बनेगा? ये पुस्तक पढ़ने के योग्य है। तो कैसे बनाएंगे? एतत पुस्तकम म मिटा के क के ऊपर अनुस्वार करके लिखेंगे पुस्तकम। पठनम का करेंगे जिसके अंदर क्रवण योग्यम बनाया वैसे हम बनाएंगे पठन योग्यम। ओके, पठन योग्यम अस्ति। दूसरा सेंटेंस है एतत खाली जगह अस्ति, ब्रैकेट में लिखा है स्थानम और भ्रमणम, यानी ये स्थान भ्रमण के योग्य है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? एतत स्थानम म मिटा के न के ऊपर अनुस्वार करके लिखेंगे स्थानम और भ्रमण लिखे क्या करेंगे? पीछे ऐड करेंगे योग्यम। एतत स्थानम भ्रमण योग्यम अस्ति। थर्ड वन एतत खाली जगह अस्ति, यानी चलचित्रम दर्शनम। ओके, तो सेंटेंस कैसा बनेगा? एतत चलचित्रम म को मिटा के तक के ऊपर अनुस्वार, एतत चलचित्रम दर्शन योग्यम, दर्शन न लेंगे म को निकाल के पीछे लगाएंगे योग्यम, दर्शन योग्यम अस्ति, यानी ये चित्र देखने के लायक है। फोर्थ, एततः खाली जगह अस्ति जलम और स्नानम, यानी ये पानी नहाने के योग्य है। तो एततः जलम का बन जाएगा जलम और स्नानम का बन जाएगा स्नान योग्यम अस्ति। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, चेंज फ्रॉम ऑफ वर्ब फॉलोइंग द इल्यूस्ट्रेशन, यानी क्या करना है इसके अंदर? हमें एग्जाम्पल के अनुसार सेंटेंस बनाने हैं। सबसे पहले दिया गया है एग्जाम्पल के अनुसार वर्ब से हमें क्या करना है? वर्ब के क्रियापद को हमें चेंज करना है। भवति तो भविष्यति और भविष्यामि, उसका अर्थ होता है, होगा
और नहीं, हो रहा है, होगा, और उसका अर्थ होता है वो हो रहा है, वो होगा और मैं होऊंगा। ओके, अब देखेंगे वदती का। वदती का बनेगा, उसका अर्थ बनेगा वो बोल रहा है, उसका हम लिखेंगे वदिष्यति, यानी वो बोलेगा, वो बोलेगा, और वदिष्यामि यानी मैं बोलूंगा। फिर करोति यानी वो करता है, करिष्यति यानी वो करेगा, और करिष्यामि यानी मैं करूंगा। तरति यानी वो तैर रहा है, तरिष्यति यानी वो तैरेगा, और तरिष्यामि यानी मैं तैरूंगा। ओके, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट सच अ जोक्स, यानी क्या करना है इसके अंदर, यानी चैप्टर में देखे हमने जो चुटकुले देखे थे, ऐसे वाले चुटकुले आपको और ढूंढने हैं। उसके बाद लास्ट में दिया है ज्ञान ज्ञातव्यम, यानी याद रखने की कुछ चीजें दी है। कुछ फ्रूट के नाम है जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं वो लिखा हुआ है। आम्रम यानी मैंगो को क्या कहते हैं, आम्रम। कस्टर्ड एप्पल को कहते हैं सीताफलम। बेरीज को कहते हैं बदरम। एप्पल को कहते हैं सेवम। रोज एप्पल को कहते हैं जाम्बूफलम। पोमोग्रेनेट उसको कहते हैं दाड़ीमम। बनाना को कहते हैं कदली फलम। ऑरेंज को कहते हैं नारगम। अमरनाथ को कहते हैं अमलकम। लेमन को कहते हैं नींबूकम। वाटरमेलन को कहते हैं खरबूज, और कोकोनट को कहते हैं नारिकेलम। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।